जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी का मैथ्स है। इसमें जो है पहला प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न जो है हर बार जो है एग्जाम में आता है, बराबर आता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग दोस्तों ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को बनाने का अभ्यास कर लीजिए। 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार करना हो बना लीजिए इसको। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का मान क्या है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि √3 होगा। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और इसी पर और भी आगे होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाता है। तो इसी पर हम लोग इसको रखेंगे और किसी को भी बदल के आप लोग बना सकते हैं। तो साइन 63 डिग्री है, यहाँ कॉस 27 डिग्री है। यहाँ देखिएगा 63 और 27 मिलकर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों कट जाएंगे, मान इक्वल हो जाएगा और 1 के बराबर हो जाएगा। तब राइट आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं कीजिएगा, बराबर दे दीजिएगा। साइन 90 डिग्री 63 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 63 डिग्री बचेगा। तो 27 डिग्री आप बचा सकते हैं। यहाँ थीटा का मान 27 डिग्री हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री और ये 27 डिग्री। इस 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाइएगा तो 63 डिग्री होगा। हम लिखे हैं 63 डिग्री ही इसको, आपका ये घटेगा तो फिर 63 डिग्री ही है। अब बटा कॉस जो है, कॉस को आप वैसे ही रोक लीजिएगा 27 डिग्री। तो बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो 27 डिग्री अब बटा नीचे कॉस 27 डिग्री वैसे ही रोक के रखेंगे और ये मान इक्वल हो गया, कट गया तो बराबर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग जितना भी मिले उसको बना लीजिएगा। लो द्विघात बहुपद कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक है। शून्यक पूछ रहा है कि शून्यक कौन कौन से इसके शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का एक सूत्र होता है, x निकालने का सूत्र होता है -b + -√d और बटा 2a होता है। जहाँ d बराबर होता है, d पहले निकालिएगा, b² - 4ac होता है। तो b² कीजिएगा, b जो होता है x का गुणांक होता है और a जो होता है x² का गुणांक होता है और c जो होता है अचर पद होता है, स्थिरांक। ये आपका c है। तो यहाँ रहेगा आपका a, यहाँ रहेगा b और यहाँ रहेगा c। तो b बराबर निकालिएगा b²। b का मान कितना है 1/6, वो भी प्लस में है तो प्लस का ही स्क्वायर कीजिएगा, -4ac। 4 × a का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, 1 और c का मान जो है माइनस में 2 है तो यहाँ आप -2 दे दीजिएगा। इसको निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा, 36 1 का लघुत्तम लिख लीजिएगा 36, 36 एकम 36, 1 1 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ 1 है तो 36 मर्तम लगेगा, 36 में 8 से गुना कर लीजिएगा। 8 से 48 का 8 हासिल हो गया 4 और 8 3 का 24 और 4 जो हो गया 288 हो गया। 288 एक जोड़ लीजिएगा, 289 बटा आपका 36 हो जाएगा। ये डी का मान हो गया। ये आपका डी का मान आ गया। आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे ही रोक के रखिएगा, इस अंडर रूट में रखना है आपको इसको, तो रखिएगा। अब x का मान होगा माइनस b का मान देखिएगा क्या है दोस्तों। b का मान जो है 1/6 है तो आप 1/6 यहाँ रख लीजिएगा, 1/6 प्लस माइनस कर लीजिएगा, प्लस माइनस √d का मतलब हो गया, d का मान आया 289 बटा आया है 36। तो ये पूरे पे रूट रहेगा, रूट दे दीजिएगा, बटा 2a करना है। तो 2 × a का मान क्या है 1 है, यहाँ पे x² का गुणांक a होता है तो 1 कर लीजिएगा। ये बराबर हो जाएगा -1/6 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 होता है दोस्तों और 36 का 6 होता है, बटा 2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ काम कीजिएगा, एक बार माइनस के साथ काम कीजिएगा। तो एक बार माइनस के साथ काम कीजिए, 1/6 - 17/6 आप बटा 2 कर लीजिएगा।
एक बार करना है आपको प्लस के साथ काम। तो आइए पहले हम माइनस वाला काम कर लेते हैं, तब फिर एक बार प्लस रखना है। प्लस माइनस दोनों होता है, तो एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। तो 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, -1 -17 और बटा 2 हो जाएगा, बराबर होगा। इसको क्या कीजिएगा, हल कर लेंगे। -18 बटा 6 बटा 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 1 18, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो ये लग जाएगा। अब चलिएगा इसको आप पलट दीजिए, यहाँ डबल बटा है तो 2 है, 2 के नीचे 1 मानकर इसको 1 बटा 2 कर लीजिए, ये कट जाएगा। 2 9 18 -9 और ये 6 है, 3 3 9 -3 बटा 3 दूनी 6, यानी कि -3 बटा 2 1 हो गया। और इसी को जब प्लस के साथ बनाइएगा दोस्तों, प्लस के साथ कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार माइनस वाला आ गया -3/2, इसको नोट कर लीजिएगा -3/2। और प्लस वाला का मान निकालेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोग प्लस वाला ले लेंगे तो प्लस कर देंगे, ये भी प्लस हो जाएगा आपको। और ये जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 16 और ये भी हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस 17 में से एक जाएगा, 16 बचेगा और ये प्लस में बचेगा। अब बटा 2 आप पलटी मारिएगा तो ये हो जाएगा आपको 16 प्लस में, 16 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इसको कटाइएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 2 तियाँ, अब ये 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 4 बटा 3 आ गया। तो देखना है कि ऐसा जो है वही आपका शून्य होगा। ऐसा कौन सा है, 4 3 और -3 बटा 2, तो बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, -3 बटा 2 और 4 बटा 3। तो इस तरह आप लोग शून्य को निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होता है। तो जान लीजिए किसी भी पद को अगर आप 30वां पद पूछे तो उसका सूत्र हो जाता है a + 29d हो जाएगा, 29d। ये होता क्यों है, क्योंकि an का सूत्र जो होता है, nवां पद निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 गुना d होता है। तो मान लीजिए कि a बराबर आपका 10 है, प्रथम पद को a बोलते हैं, तो a आपका 10 हो जाएगा। तो a को a रहने दीजिए प्लस 30वां पद निकालना है तो n का मान हो गया 30, तो 30 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। 30 में से 1 घटाइएगा, यहाँ 30 रखिएगा, यहाँ 1 माइनस कीजिएगा तो 30 में से 1 गया तो 29, 29 और d लगा लीजिएगा तो 29d हो जाता है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें d का मान पहले निकालिए। a बराबर यहाँ है, a बराबर आपका है 10, a2 बराबर जो होगा इसी को a1 बोलते हैं, a बराबर a1 बराबर 10 है और a2 बराबर जो है आपका 7 है, इसलिए d निकालिएगा। सार अंतर इसका निकालिए, कितने के अंतर से ये घट रहा है या बढ़ रहा है। तो d बराबर हो जाएगा a2 - a1, a2 - a1 कर लीजिएगा दोस्तों, 7 में से 10 घटाइएगा, -3 जो हो जाएगा d हो जाएगा। इसलिए a 30 निकालना है आपको, 30वां पद निकालना, तो a 30 बराबर हो जाएगा a + 29d। तो 29d का मतलब, a का मतलब हो गया 10, शुरू वाले प्रथम पद को a बोलते हैं, और प्लस 29 और गुना d का मान -3, यहाँ कर लीजिएगा। 10 का 10 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 29 में 3 से गुना कर लीजिएगा, 9 3 27 का 7 हो जाएगा, हाथ में 2 लगा हासिल, और 3 दूनी 6 या 2 8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, 87 में से 10 घटेगा, 77 बचेगा, और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस ले लीजिएगा। ये आपको पर कर्ज है, 10 रुपये आपके पास है, 87 रुपये किसी को देना है, तो -77 रुपये आप कर्ज चढ़ जाएगा आपके ऊपर, किसी से मांग कर दीजिएगा तो आपका कर्ज है। तो -77 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां पद इस एपी का -77 होगा। अब कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं इसको। ट्रिक जो होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का ट्रिक जो होता है n + 1 बटा 2 होता है। इस ट्रिक से अगर बनाते हैं, सॉरी दोस्तों, इस ट्रिक से बनाते हैं n + 1 n/2 n + 1, यानी n × n + 1/2 कर लीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, n का मान कितना है, तो लास्ट वाले टर्म को n बोलते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में 100 संख्याएं होंगी, तो n का मान 100 हो जाएगा, आपको 100 कर लीजिएगा, और 100 + 1 कर लीजिएगा। अब बटा 2 कर लेना है, कुछ नहीं करना है। 2 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 100 1 जोड़ लीजिएगा, 101 हो जाएगा। तो 50 × 101 कर लीजिएगा, 50 × 101। तो कीजिए, 5 से गुना कर लीजिए, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, और 0 एक यहाँ इकाई में है तो इकाई में बैठा लीजिएगा, यानी कि 5050 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 5050 बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा।
इसी को अगर आप AP के द्वारा बनाइएगा तो AP के द्वारा बनाइएगा तो ये प्रथम पद इसमें क्या है, A बराबर A1 बराबर 1 है, A2 बराबर आपका 2 हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक। तो 1 2 3 ऐसे लिखिएगा ना संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100। तो A2 बराबर 2 हो जाएगा। AN बराबर दिया हुआ है आपको 100, तो AN का सूत्र लगा लीजिएगा यहाँ पर, D निकाल लीजिए यहाँ, D बराबर 1 2 3 है लगातार, तो A2 माइनस A1 कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा। यानी कि 1 के अंतराल से बढ़ रहा है, संख्याएं 1 के अंतराल से ही बढ़ती है, 1 2 3 4 ऐसे 1 बढ़ती जाती है। तो D का मान आपका 1 हो जाएगा। AN बराबर 100 दिया है तो AN का सूत्र लगा लीजिए, A प्लस N माइनस 1 गुना D बराबर दिया हुआ है 100। N का मान जो होगा 100 होगा आपका। N निकाल सकते हैं आप यहाँ से, N रोक के निकाल सकते हैं, आपका 100 आ जाएगा। तो अगर आप नहीं निकालते हैं इसको तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं, इस पर भी रख के N का मान निकाल लीजिए। N दिया नहीं है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आप इसको N के मान से भी बना सकते हैं। तो चलिए N-1 कीजिए, सबसे आसान ट्रिक यही है, इसी पर कर लीजिएगा। लेकिन AP से पूछेगा तो AP के तौर पे बनाइएगा, अगर बनाने के लिए दे देगा तो बनाना पड़ेगा इसको। तो चलिएगा, A प्लस N माइनस 1 गुना D बराबर 100 हो गया, तो ये बराबर 1 है, प्लस N माइनस 1 कर लीजिए और गुना D का मान 1 ही है, बराबर 100 हो जाएगा। प्लस में माइनस में हो जाएगा, इधर 99 हो जाएगा, 1 घटेगा तो 1 जाएगा प्लस, इधर 1 99, इधर हो जाएगा N माइनस 1 और 1 गुना में है, इधर जाकर बटा हो जाएगा तो बराबर 99 ही होगा, और माइनस में है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो N का मान जो है हम लोग को निकल जाएगा, N बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। तो 100 N बराबर है, टोटल संख्या 100 है। अब SN पूछ रहा है कि योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र जो होता है SN होता है, और SN बराबर आप निकाल सकते हैं N/2 A प्लस लास्ट टर्म जो है 100 तक जोड़ना है, तो 100 जो होगा आपका लास्ट टर्म होगा, L से दिखाते हैं उसको, N/2 100 N का मान है और 2 हो जाएगा, A प्लस L लिखिएगा, A बराबर 1 है प्लस 100 है। फिर आपका उसी तरह आ गया, तो इसको कीजिएगा, 2 से कटाइएगा, 50 मर्त में कट जाएगा, और इस 100 और 1 जुड़ के 101 हो जाएगा, यानी 50 गुना 101 फिर आ गया, और ये फिर 5050 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाइएगा आराम से, कुछ नहीं करना है। A प्लस L पर लिखिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं में N बराबर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका, और N/2 A प्लस L इसी पर रख के बना दीजिएगा, निकल जाएगा आपका ये। और ये लंबा ट्रिक से बनाइएगा, लॉन्ग ट्रिक से ही बनेगा, तो इसको N बराबर निकाल के बनाइएगा, फिर कीजिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में प्राकृतिक संख्या कह रहे थे, गिनती की संख्याओं को कहते हैं, 100 तक पूछ रहा है तो 100 ही होगा N का मान, इसलिए उसको इसी तरह बनाएंगे। 5वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं होना है। तो प्रायिकता हमेशा जानिएगा 0 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच की संख्याएं जो होती है, वह जो होती है उसका मान जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच ही में होगा, या तो 1 हो सकता है या 0 होगा। अब 0 किसका होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और होना और नहीं होना दोनों मिलके 1 के बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें देखना ये है कि इसका मान, तो पूछ रहा है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है तो ये माइनस लगाया हुआ है, यहीं पर दिख रहा है कि ये 0 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है, नहीं होना चाहिए, ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी सब जो होंगे भाग दीजिएगा तो ये दशमलव में आएंगे, 0 कुछ करके, तो ये सभी जो होंगे 0 और 1 के बीच की संख्याएं होंगी, अतः ये जो होंगी प्रायिकता ये होता है, और 0 से छोटा है या 1 से ज़्यादा हो जाए तो वह जो होती है प्रायिकता नहीं होती है किसी घटना की। अब चलिए 6ठा नंबर, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जानना है। √3 दिया हुआ है, √3, तो √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाता है, तो 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, इसलिए ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब √12 और √12 है, √12 12 144 हो जाएगा, ये 12 गुना 12 कीजिएगा ना √, तो ये √12 गुना 12 हो, जोड़ा लगाकर 12 निकाल सकते हैं, तो 12 आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 12 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। 49/7 है, कटाइएगा इसको, पहले भाग दीजिएगा, 7 7 49, √7 हो जाएगा, और √21 है, 7 3 21 हो जाएगा,
तो ये भी अंडर रूट रह जाएगा, ये भी अंडर रूट है, इसका वर्गमूल नहीं होता, इसका वर्गमूल नहीं होता। तो ये सभी जो है अपरिमेय संख्या, ये सभी अपरिमेय संख्या है और पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। तो ये रूट अंडर 12 गुना रूट अंडर 12 जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस पर कमेंट कीजिए लोग कि अगर 49 बटा अगर आपको 8 दे दे तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगा कि ये अपरिमेय संख्या होगा, आपको बताना है, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर सवाल है कि यदि a बराबर 2 का पावर 2 है गुना 3 गुना 5 है, a इजकल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7 दिया हुआ है। तो 2 का पावर 3 है गुना 5 गुना 7 दिया हुआ है और a बराबर दिया है 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 और b का मान दिया 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 7। तो पूछ रहा है तब लसा जो होगा ए बी का लसा क्या होगा, a बराबर इतना b बराबर इतना, इसका लसा पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, a बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 7। लसा बराबर जो हो जाएगा आपका, इसमें देखना है सेम पावर 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा वाला पावर कौन है, 2 का पावर 3, तो ये 2 का पावर 3 रहेगा यहाँ पे, यानी 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। इसको 3 जो नहीं है सबको लिखना पड़ता है लसा में, जो दोनों में मिले उसको भी लिखिए, जो बच जाए उसको भी लिखा जाता है। तो 3 बच गया, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है दोनों में, अगर मिलता तो एक ही बार लिखते, नहीं मिल रहा है तब भी एक बार जरूर ही लिखेंगे इसको। 5 5 मिल रहा है तो 5 को एक बार लिखिए, 7 अकेला बच रहा है तो उसको भी लिखिए और गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 25 120, 120 सत्ते जो होता है 840 हो जाता है। तो 840 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इस पर आप लोग की तैयारी मजबूत होनी चाहिए। कह रहा है 6 18, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल है कि 6 18 24 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। 6 18 24, चलिए इसका लसा निकाल लीजिए आराम से, आवाज़ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, लंबा उतना कौन करेगा। इससे बढ़िया है कि 6 18 24 का आप लसा निकाल लीजिए, 2 से कटाइए, 2 3 6 दोनों 18 और 12 दूना 24, फिर 3 से कटाइए, 3 कम 3 3 का 9 और 3 चौका 12, कट गया, अब नहीं कटेगा, 2 3 6 6 का 18 18 चौका 72, 72 आपका लसा हो गया। लसा अनुपात मसा निकालना है, लसा अनुपात मसा। तो दोस्तों क्या करेंगे इसको, लसा अनुपात मसा, तो 72 आ गया। अब इसका मसा निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 6 है और जस्ट इससे बड़ी 18 है, तो क्या करेंगे हम 6 से 18 में भाग देंगे, 6 3 का 18 हो जाएगा, इसका मसा जो हो जाएगा 6 18 का 6 हो जाएगा। अब इसी 6 से क्या करेंगे हम 24 में भाग देंगे दोस्तों, अगर 6 में 24 से भाग देते हैं, 24 से भाग देंगे 6 से, तो 6 चौका 24, ये भी कट जाएगा, यानी कि 24 और 6 का मसा भी 6 ही होगा। तो मसा आपका 6 आ गया, अनुपात पूछ रहा है तो भाग दे दीजिएगा, 72 बटा 6 लिख दीजिएगा, 6 एकम 6 और 12 छक 72 होता है। तो आपका आ गया 12 बटा 1 बराबर हो जाएगा अनुपात में 12 अनुपात 1, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा 12 अनुपात 1। इसके आगे और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अगर मेरा बताया हुआ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट, फिर जो है इससे नेक्स्ट, इससे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर। आप लोग इसको बनाते रहिए, इसका प्रयास करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।